से मेरा गहरा नाता और लगाव रहा है संत कबीरदास जी से। बनारस में ही मैं पला बढ़ा, मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई और वह भूमि संत कबीर जी की जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों रही है। मुझे लगता है कि बनारस की आबो हवा में ही कबीर हैं और कबीर में ही बनारस बसा हुआ है। ये बनारस के लोगों के मन में, दिमाग में है और इसलिए मैं मानता हूँ कि बनारस की संस्कृति में सीधे, साफ और बिना किसी लाग लपेट के बात रखने का रिवाज शायद संत कबीरदास जी के कारण ही पड़ा। मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो रहूं शहर के बाहर, मेरी पूरी मवास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। यह भारतवर्ष का मैं सौभाग्य मानता हूँ। इस आध्यात्मिक धारा में कबीरदास जी जैसे पहुँचे हुए संत अवतरित हुए और अपनी ठेठ वाणी, साहस और अपने बुद्धत्व के परम प्रकाश के द्वारा समाज को जागृत करने का काम किया। मैं ये भी कहूँगा कि समाज में जहाँ जहाँ भी समस्याएं थीं उसे दूर करने तथा जनमानस को अज्ञान के अंधकार से निकालकर उसे परम ज्ञान की क्रांति से परिचित कराने में अगर संतों का नाम आप लेंगे तो मुझे लगता है संत कबीरदास जी का नाम सबसे ऊपर आता है। कबीरदास जी के अवतरण से पहले भी समाज तो चल ही रहा था, लेकिन वह एक सोता हुआ सुप्त समाज था। उसे जगाने का काम और उसके प्राणों में ऊर्जा तथा सांस भरने का काम संत कबीरदास जी ने किया और उन्होंने कहा भी, स्तन का दीवा करूं बाती मूल्यों जीव, लोही सींचो तेल जूं कब मुख देखा पीव। अर्थात मैं इस शरीर को दिया बनाने के लिए राजी हूँ, प्राण को बाती बनाने के लिए भी राजी हूँ और अपने खून को तेल बनाने के लिए भी राजी हूँ। लेकिन सवाल यह है कि परम पिता परमात्मा से पूर्ण मिलन कब होगा, कब मेरा अस्तित्व उस विराट अस्तित्व के साथ एक हो सकेगा। संत कबीर जी ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विमेन एम्पावरमेंट, समानता, सद्भाव, सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण, आध्यात्मिक सशक्तिकरण, इन सभी विषयों पर विशेष बल दिया। मेरा मानना है जितना उन्होंने सामाजिक समता पर समाज को जागृत करने का काम किया, उतना ही जोर उनका धार्मिक सुधार और शिक्षा पर भी था। कबीरदास की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, हम सब जानते हैं। लेकिन पिछली बार जब मैं कबीरदास जी को पढ़ रहा था तो 1000 से ज़्यादा PhD कबीरदास जी पढ़ चुके और उन्होंने तो कहा भी कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। लेकिन उन्होंने शिक्षा और उच्च नैतिक आदर्शों पर सदैव विशेष बल दिया। अपने सहज भाव से उन संदेशों को जनमानस तक पहुंचाया और कहा फिर, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति के भेदभाव को समाप्त करके एकता एवं सद्भाव की चेतना पूरे समाज में फैले, इसलिए संत कबीरदास जी ने ज्ञान के मूल्यांकन और आचरण के आदर्श पर सदैव बल दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य के लिए विचार एवं कार्य अगर वंचितों और जरूरतमंदों की मदद में जुटे हुए हैं, इसका अर्थ यह है कि वह इंसान सभी महान धर्मों में निहित सार्वभौमिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जम्मू कश्मीर को ऐसे कई पुरुषों और महिलाओं के लीडरशिप की आवश्यकता है जिनके काम को सभा के माध्यम से हम फलीभूत होता हुआ देख रहे हैं। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और यहाँ के विकास का लाभ तेजी से आप तक पहुँचाने का हर प्रयत्न किया जाएगा।
ये सुनिश्चित होगा कि कबीरपंथी समुदाय सशक्त हो, नागरिक सेवाओं तक उनकी पहुंच सुलभता से बन सके। और मेरा निवेदन होगा कि आप सभी मेहनत, साहस और एकता के साथ मिल करके काम करें। अगर पूरी कर्तव्यनिष्ठा से अपने कार्यों को करते हैं हम, तो निश्चित रूप से समाज की तरक्की और हमारे राष्ट्र को विकसित बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। कुछ बातें, कुछ मुद्दे रखे गए हैं। सैद्धांतिक रूप से भारत सरकार ने इन सब बातों को माना हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी ने जब वो चुनाव के दौरान आए थे तो बड़े खुल करके उन्होंने इस बातों को कहा भी है। मुझे लगता है कि उनकी कही हुई बात न हो ये संभव नहीं है और वो निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। कुछ एसआरओ और बाकी मुद्दे जो उठाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि जिस दिन आप तय करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत करके उसका क्या रास्ता हो सकता है जरूर बनाया जाएगा। यहाँ के स्थानीय विधायक जी ने कुछ बातें कही हैं, मैं समझता हूँ कि ये मंच नहीं है, इस पर चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। फिर से मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ और आग्रह करता हूँ फिर मुझे कभी अवसर जरूर मिले यहाँ आने का। बहुत बहुत धन्यवाद।